ओके, सो आई थिंक देयर इज समथिंग जो भगवान जी ने आपको सेलेक्ट किया किसी चीज के लिए, या फिर गॉड का कोई ऐसा है जो लोग पूछ रहे हैं ना कि मेरा क्या, हमको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमको मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। चलिए देखते हैं, भगवान जी से प्रेयर करते हैं। जिस चीज से इंसान भागता है ना वही उसका सत्य होता है। आप जिस चीज से भाग रहे हो, प्रेम से भाग रहे हो, श्रृंगार से भाग रहे हो, किसी चीज से आप भाग रहे हैं, वही आपका सत्य है, वहीं पर छुपा हुआ है सब कुछ। और यहाँ पर आप भाग किसी इंसान से ही रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपका। आप भाग रहे हैं किसी इंसान को फेस करने से, उसके सवालों के जवाब देने से, उस इंसान को एक्सप्लेन करने से, उसके सामने कंप्लीटली अपने आप को डिवोट करने से, उस इंसान के सामने जाकर ये एक्सेप्ट करने से, या उस इंसान की भावनाओं को स्वीकार करने से, इस बात का अप्रूवल देने से कि हाँ बिल्कुल आप सही हैं, आपको जो महसूस होता है मेरे बारे में बिल्कुल सच है। या आप जो देख पाते हो उस इंसान में, वो अपने आप को प्रूव करो कि अरे बिल्कुल सही देख पा रहे हैं उस इंसान में, उसके मन में ऐसा है, ऐसी भावनाएं हैं, बट किसी न किसी कारणवश, मेरे कारण या किसी न किसी कारणवश वो चीजें जो है वो बिखर रही हैं। और गॉड आपको ये बताइए कि बिखर नहीं रही हैं, आप बिखेर रहे हैं, बिकॉज आपको जो है विशाल होना है, अनंत होना है, विराट होना है। और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो विशाल, अनंत, अविराट तो हो जाती है, पर उसको लोग क्या कहते हैं, अगर वो मुक्त नहीं है अगर वो मुक्त नहीं है और अगर वो अधूरी इच्छाओं के साथ निकली है तो क्या कहा जाता है, पेड़ पे लटकी हुई। और अगर शरीर है और वो निष्प्राण हो गया, एकदम उसमें अब कुछ नहीं रह गया है, तो उसको क्या कहा जाता है, उससे क्या उम्मीद कर रही हैं आप। तो कुल मिला के बात यह है कि या तो शरीर में वापस घुस जाओ, या तो एक नया शरीर धारण कर लो, या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, अपने सवालों के जवाब ले लो और वापस चले आओ जहां पर आपको आना है। या फिर ये समझ जाओ कि आत्मा शरीर के भीतर भी है तो अनंत और विशाल ही है, तब तक जब तक कि व्यक्ति जो है उसके साथ तालमेल में नहीं आ जाता है। और वो नहीं भी आ रहा तब भी वो अनंत और विशाल ही है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। दिख क्यों नहीं पा रही है आत्मा जो है शरीर के अंदर, नहीं दिखती है। और जब दिखने लग जाती है तो आदमी फिर कुछ देखने लायक नहीं रहता है। या तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि उससे कुछ भी नहीं छुपता है, या तो वो ऐसा हो जाता है कि फिर उसको हर जगह वही दिखने लगती है, कहाँ से आ गई। That's how it is. कितना बढ़िया है ये, अच्छा है। कभी कभी रीडिंग्स में डूब जाना बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल बात करना ज्यादा बढ़िया लगता है। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी मेरे को मना ही कर दिया गया, ज्यादा ज्ञान का बात नहीं करना आपको। हाँ, आइए अब यहाँ चलते हैं। इसको थोड़ा हम धर्म से जोड़कर देखते हैं, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखते हैं कि आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इन गॉड आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम करना चाह रही हो, करना चाह रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है, पर उस कार्य का एक हिस्सा वो जरूर है। जो वास्तव में आपको कार्य करना है उसके लिए आपको बहुत बड़ा ब्लॉक हटाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा ब्लॉक है ना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। एक बार आप उसको हटा गए ना तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं बनेगी। और उसको जैसे वो एक टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है और उसको आपको खत्म कर देना है एकदम अपनी लाइफ से, और आप उसका हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो मे बी इस रीडिंग के थ्रू आपको वो हिम्मत दे दी जाएगी कि उस टॉक्सिसिटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। और आपका जो रियल पर्पस है आप भी जानते हैं, पर आप डर के मारे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट कैन बी द रियल पर्पस, पहले तो हम इसको देखते हैं। ये कोई ग्राउंड लेवल पर या फील्ड में जाकर काम करने जैसा नहीं है। इट्स सिंपली अप्रोच, एक अप्रोच दिखाना, एक साहस, करेज, रेजिलियंस, फेथ, इन सब चीजों का संचार करना, मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, एक मैस्कुलिन एनर्जी को, एक पौरुष आपके अंदर अगर होगा, अगर आप फीमेल भी हो तो भी आपके अंदर एक होगा। मतलब बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो आपके, जो जिनकी बातें को सुनकर लगता है कि ले आओ तलवार, बस पता ही दे आज क्या चल रहा है। औज भरना है, ऐसी बात करना जिससे कि मनुष्य के अंदर जो है एकदम उत्साह, उमंग एकदम भर जाए। एकदम शब्दों का बहुत प्रभाव होता है। समटाइम्स आपकी बोली हुई बातें किसी इंसान को याद रह जाती हैं और उस समय याद आती है जब आप एकदम टूट रहे होते हैं।
आई स्टिल रिमेम्बर कोई इंसान हमको बोला, कोई फीमेल थी हमारे यहाँ की, एंड शी सेड, आई सेड कि ये चीज खत्म हो गया। आई थिंक समथिंग लाइक कोई कुछ था, हमारा क्लास एंड हो रहा था, कोई सेशन खत्म हो रहा था, ऐसा कि ये एंड क्यों हो गया, आई जस्ट डोंट लाइक कि कुछ चीजें एंड हो लाइफ में। एंड देन शी सेड ये लाइफ में कुछ भी एंड नहीं होता है, कुछ भी इंसान को लगता है ना कि खत्म हो गया, पर एक्चुअली वहां से एक नया बिगनिंग होता है। हम उनको देखे एंड आई सेड कि 8th क्लास तो खत्म हो गया और 9th क्लास का बिगनिंग होगा और क्या हो सकता है, पर ये वाला तो सुख चैन का जीवन खत्म ही हो गया। और सब सुने हैं कि भैया 9th बड़ा डरावना होता है, ठीक है नया बिगिनिंग देखा जाएगा। हुआ था नया बिगिनिंग हम लोग की लाइफ में, पर वो बिगिनिंग ऐसा था कि याद आ गया कि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, वी आर टीनेजर्स, और अब यहाँ पर जो है अब ये जो है अलग पैटर्न से सिलेबस चेंज हो गया है जीवन का अब अलग सिलेबस पे कहानी चलेगा। हाँ। एक समय तक आप मस्ती मजाक करते हैं क्योंकि वो अनजाना सा लाइफ रहता है। जब आप जानने लगते हैं ना, चीजों को समझने लगते हैं, तो आपके लिए जीवन बड़ा लगता है कि इतना क्यों जान गए, इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए था इस उम्र में या इस टाइम पर, इतना ज्ञान अच्छा नहीं है। क्योंकि नॉलेज भी इंसान को लगता है कि सब कुछ नहीं जानना चाहिए इंसान को, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, बिकॉज वो जानने के बाद आदमी स्थिर हो जाए इसके लिए बड़ा तप करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ रिलेशनशिप्स का सत्य आप जब जान लेंगे ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा एकदम कि अरे ये तो बड़ा अच्छे बनते हैं हमारे सामने, ये तो ऐसे हैं अंदर से। चलिए तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कि भगवान ऐसा कौन सा सत्य आपको बताना चाहते हैं जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु ये वही बात है जिस बात को सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए होल्ड ऑन, रुक जाओ कैमरे के सामने और मेरा बात थोड़ा ध्यान से समझो। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनो। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके विश्वास को तोड़ देते हैं, भगवान के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, अच्छाई के प्रति, सच्चाई के प्रति तोड़कर खंड खंड करके चले जाते हैं। तो क्या सत्य जो है वो खंडित हो जाता है? कोई आपका रिलेशनशिप था किसी इंसान से, वो आपको धोखा देके चला गया। अब संसार की सारी लड़कियां धोखेबाज हैं, संसार के सारे पुरुष धोखेबाज हैं, पूरा संसार नीरस हो चुका है, कोई इंसान नहीं आएगा अब जीवन में बढ़िया, सब कुछ खत्म हो गया। ये अच्छा लगता है सोच करके, सैड सॉन्ग सुन लीजिए, कान में दोनों ईयरफोन लगा करके रो लीजिए बढ़िया से। पर सच ये है कि अगर ऐसा होता ना तो पूरा जगत जो है अब पता नहीं सागर में विलीन नहीं हो जाता। वही तो शक्ति है जो इस संसार को धारण कर रही है, वही है प्रेम की शक्ति। अब आप कहेंगे प्रेम कहाँ होता है इस दुनिया में, वो अध्यात्म की बात हो रही थी यहाँ पर। वो एक अलग टाइप का लव है जहाँ पर आपको पता है कि आप प्रेम में डूबे, किसके प्रेम में डूबे। अगर आपको कोई पूछेगा तो आप कहेंगे जो बनाया है सब कुछ उसी के प्रेम में डूब गए। अब जब सब जगह पर वही है तो फिर क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? अब आप कहें कि भैया ये बात अलग है और मेरे रिलेशनशिप का माजरा बिल्कुल अलग है, दोनों को हम एक साथ नहीं ला सकते। आप किसी को भगवान बना के पूछ रहे हो, पता चला कि भगवान ही आपको धोखा देके चले गए। भगवान धोखा देके तभी जाते हैं जब आदमी अपने आप को धोखा दे रहा होता है, समझ गए? जब इंसान उल्टा टंगा रहता है ना बेड पे, तो ही भगवान आपको धोखा देके जाते हैं और आपको ये बता के जाते हैं कि मैं हमको नहीं दिखाई दे रहे थे, आप उल्टा ही दिख रहे थे, मैंने उल्टा ही देखा आपको और मैं उल्टा देख के चला गया था। हमको सीधा देखने का आदत है, हम सीधे लोगों से बात करते हैं, सीधा देखते हैं, उल्टा लोगों को हम उल्टा ही ऐसे देख के निकल जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके जीवन में कुछ बहुत बुरा घटित हुआ और उस चीज को आपने अपने हृदय में लगा लिया कि अब हे प्रभु अब तो नहीं होने वाला है, अब रिश्ता नहीं बचने वाला, इस दुनिया में कोई सच्चाई अच्छाई प्यार नहीं होता, तो भगवान जी आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम है ना, जब तक हम हैं तब तक मान के चलो कि सब कुछ है ना। वो कह रहे हैं कि अब हम साफ बोले, आपने एक समय पर किसी को मांगा होगा, किसी के लिए प्रार्थनाएं की होंगी, किसी के लिए मिन्नतें की होंगी, किसी इंसान को बहुत शिद्दत से आपने चाहा होगा या आपने जीवन को बड़े प्रेम से जिया होगा और बदले में जो आपको मिला था रिलेशनशिप्स में, प्रेम में, ये धोखा, गद्दारी, मक्कारी, चीटिंग और जितना भी खराब होता है कुछ भी, सब मिला था आपको भर भर के परोस के। आपका भरोसा उठ गया भगवान से, आपका विश्वास उठ गया फिर दोबारा प्रार्थना करने से, फिर दोबारा उस चीज के लिए या उन जगहों पे जाने से। ये आपकी जिंदगी का वो डर है और वो खौफ है जिसके डर से आप अपना जीवन जीना ही नहीं चाहते। आपने वो दीवार बना रखा है अपने और लोगों के बीच में कि भाई अब आप आ जाएंगे तो हम आपको आने तो नहीं देंगे और जाना चाहते तो मैं तो बिल्कुल भेज ही दूंगी, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि आप भाग गई यहाँ से। तो
तो भगवान कह रहे हैं कि दुनिया को मत इनवाइट करो अपने जीवन में, हमको तो इनवाइट करो। कम से कम मेरे को बोलो कि तुमको दिक्कत क्या है, बताओ हमसे क्या चाहिए तुमको। हम नहीं देना चाहते, हम नहीं देंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। पर आपने क्या उनसे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं? क्या पर्सनली आप भगवान को शेयर कर रहे हैं कि देखो प्रभु सब बढ़िया दिए हो तुम हमको, सब कुछ अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, मैरिज रिलेशनशिप इनके बारे में बात करते हैं। तो भगवान जी आपसे यही बोलेंगे कि अगर तुम इसके बारे में बात करने आओगे तो हम तुमसे यही पूछेंगे कि इतना देर कैसे हो गया, ये तो बड़ा लंबा समस्या था, इसमें इतना देर कैसे हुआ, क्यों इतना देरी से आ पाए। अब आप कहेंगे कि देरी से हम सोचते थे खुद ही हैंडल कर लेंगे, तब भगवान आपको बताएंगे कि तुमको हैंडल हम नहीं करवाए, तुम कर सकते थे शायद, पर हम हैंडल तुमको नहीं करने दिए, ये समझाने के लिए कि इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अच्छा भी और बुरा भी। वो इंसान आपके साथ क्या करके गया है उसके जिम्मेदार आप नहीं थे। उसकी बचपन की जो आदतें होंगी, पूर्व जन्म के संस्कार, अरे उसके पीछे क्यों जाना है तुमको? तुम अपना देखो ना कि आप तो धोखा नहीं दिए थे। राम जी कहते हैं ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है, रामायण का ही डायलॉग है। और ये भले ही बातें जो भी है, पर ये बात एकदम बिठा लो मन में कि आपके साथ हुआ है ना, आपने तो नहीं किया किसी के साथ। तो अगर सामने वाले ने कुछ किया है इस तरह का हरकत, उसका कर्म, उसकी गति वो जाने, उसका काम जाने, आपको इससे क्या लेना देना है? आप यू कैन से दैट कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये जीवन में उतारने लायक नहीं है। तो जीवन में क्या उतारने लायक है बता दो। तुम्हारा लाइफ है, तुम अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती हो या चाहते हो, या फिर दूसरे के अकॉर्डिंग। अगर दूसरे के अकॉर्डिंगली चलने का मतलब है तो बस यही है कि तुम धोखा देके चलेगा, अब मैं भी राक्षस बन जाऊंगी, अब मैं भी सबको धोखा दूंगी। मतलब एक आदमी आपके जीवन में आया और आपके अंदर की सारी सच्चाई अच्छाई घूट कर आप पी गए। वाह, मतलब बचपन में पढ़ाया गया था हम लोगों को कि सच्चाई अपना, मतलब बुराई जब अपना बुराई नहीं छोड़ रहा तो अच्छाई अपना अच्छाई काहे छोड़ दे। आप एंजल है तो एंजल बने रहिए, एंजल्स की प्रोटेक्शन होती रहती है, एंजल्स खुद प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी रहती हैं। अब उनका ही पंख कोई तोड़ दे, नोच दे, मड़ोड़ दे, फेंक दे। तो दो एग्जाम्पल ये हो सकता है उस इंसान को समझाने के लिए कि भाई साहब जिन्होंने पंख तोड़े हैं ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा हीलिंग का जरूरत है। यही इंसान है जिनके ऊपर दिमाग आपको खर्चा करना था, इन्होंने आपके पंख तोड़ दिया। अब एक काम करो, पैदल चल के जाओ और इस इंसान को ठीक करो। कभी कभी भगवान ये भी आपको सिखाते हैं कि ऐसा भी है दुनिया के लोग, तो तुम्हारा पंख देखेंगे तो कुतर देंगे, नोच देंगे, फोड़ देंगे, और जिनके साथ आप अच्छा करेंगे वही इंसान आपके साथ बुरा करेंगे। क्यों करेंगे? इनको ये लगता है कि इतना अच्छाई जो है आपका फेक अच्छाई है, झूठा अच्छाई है। इतना अच्छा नहीं होता दुनिया में कोई, सब लोग बुरे ही होते हैं, हम लोग भी हैं, आप भी हमारे से बन जाइए। पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाय नेचर जब इंसान डिफॉल्ट सेटिंग में भगवान वो कर भेजे हैं, तो आपके कहने से वो चेंज कैसे हो जाएगा, थोड़ा बताइए आप। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले में ही सबसे ज्यादा समस्या है, उसी को फिक्स करना है, यही आपका काम दिया गया है। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो जितना सॉल्व करने वाला सिचुएशन है ना, इसी को, यही है ये इंसान, इसी को फिक्स कर दो, फिर तुम्हारा पूरा एक्सपर्टीज हम पता कर लेंगे। और नहीं होगा तो जो एक्स्ट्रा लेसन है वो हम दे देंगे कि क्या क्या करना होता है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा फिक्स करने वाला इंसान बनने में। और कभी कभी आपको एक नया टाइप का पंख मिलने वाला होता है, तब तक वो प्रोसेसिंग चल रहा होता है, एक अलग टाइप का पंख। अब उड़ने के लिए नहीं चाहिए, अब दिखावे के लिए एक ट्रांसपेरेंट पंख चाहिए, किसी को दिखेगा ही नहीं। अब लोगों को पंख दिखने लगे, हर कोई आपका पंख नोचने लग जाए ऐसे ही, तो फिर तो क्या रह जाएगा। तो हो सकता है भगवान जी आपको ना नया पंख देने वाले हो, एकदम इनविजुअल हो तो जरूर, बहुत प्रभावशाली हो, पर वो दिखता ही ना हो, ना दिखेगा। हो सकता है लोगों के पीछे आपको जाना हो तो वो दिखेगा ही नहीं। तो पर उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि पहले तुम सबसे खराब जो होता, मतलब सबसे बिगड़ा हुआ कोई इंसान है जिसको बिगाड़ दिया गया, वो बड़ा बढ़िया था, उसको बिगाड़ दिया गया है। तो जितना अच्छा होता है उसको जब उतना ही खराब किया जाता है तो उतना ही वो बुरा बन जाता है कि मैं भी अच्छा था, मेरे को खराब किया गया, तुम भी बढ़िया हो, मैं तुमको बताऊंगा कि खराब कैसे किया जाता है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो खराब करते हैं चीजों को। तुम हमको ज्ञान दे रही हो, देखो दुनिया को, ऐसे लोग हैं जो हर इंसान को खराब करते रहते हैं। क्या है तुम्हारे पास इनको करेक्ट करने के लिए? कैसे ठीक करोगी तुम? कैसे पूरा संसार को आप परिवर्तित करिएगा? फिर वहां पे आप अपना जलवा दिखाइए। परिवर्तित नहीं करना होता है, ये बताना होता है, सामने आईना दिखाना होता है कि देखिए ये कचरा जो आप फेंक रहे हैं वो आप ही का है। इंसान को ना बहुत कुछ नहीं बताना चाहिए, बस इतना कहना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ना इसका कारण क्या, वो रो देगा वो इंसान। अगर आपको पता हो ना कि आई हैव सीन पीपल, कभी कभी जो रिलेशनशिप्स की इस तरह की रीडिंग्स होती है, कभी कभी रीडिंग की जाती है,
जब नया नया हमको खुबारी चढ़ा था रीड करने का, तो उस समय आपको पता नहीं होता ना कि कितना बोलना है। उस समय इंसान जो है एक्साइटमेंट में बता देता है कि हाँ बोल देंगे सब कुछ और इंसान एकदम सही हो जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अरे वो इंसान को लगेगा कि आप डरा रहे हैं उसको, वो इंसान डर जाएगा, इसको कैसे पता चल गया। और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें जानते पूछते इंसान चुप रहता है कि जाने दो, छोड़ दो, उसका पर्सनल लाइफ है, क्योंकि क्या जरूरत है बताने का, एम्बैरेसमेंट सा लगेगा उसको। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पर अब आपको बोलना ही पड़ेगा, ये बिना बोले मानेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पर कांटा चुभा हुआ है। तो जब नया नया ये रीडिंग होता है या आपको कुछ यू नो समथिंग कि बीमारी का जड़ कहाँ है, तो आप क्या करते हैं, आप सीधे बोल देते हैं कि देखिए ये हुआ था आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ। आई हैव सीन पीपल जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार वो लोग रो दिए ना उस चीज को सुनकर, वो निकल गए उससे बाहर। उनको बस एक इंसान चाहिए होता है जो सुन ले और बता दे कि हमको पता है तुम्हारा तकलीफ, आई नो इट, कैसा फील होता है, हम लोग भी इंसान है, पर इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है यार, होता है, लाइफ में सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, एंड हमको पता है आपकी तकलीफ क्या है। इतना सुनने के बाद वो इंसान ऐसे मोर बन के नाचेगा पूरा दुनिया में, उसको लगेगा कि चलो उसको तो है, मतलब आज भी है दुनिया में कुछ भी, भगवान व्यवस्था बना के रखे हुए है कि जो भी है इस टॉपिक पर भी कुछ ना कुछ भगवान जी बना कर रखे हुए व्यवस्था की, ये भी प्रॉब्लम होगा तो उस दुकान में चले जाना। तो कहने का अर्थ है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में बोलेंगे नहीं, सामने वाला उस चीज पर खुलकर अपने बात को रखेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी आपकी समस्या क्या है, बोलना और सुनना और समझना। और उससे पहले आपकी समस्या क्या है कि आपको ये समझ जाना होगा कि जिस हाथ से, कहते हैं ना बचपन में हम लोग जो दोहा पढ़ते आ रहे हैं, वो यही था कि जो हाथ मेहंदी लगाता है हर किसी को, उसके हाथ में अपने आप मेहंदी लग जाता है। तो कहने का अर्थ बस इससे पहले कि आप मेहंदी लगाने जाए बाहर की दुनिया में, आप ये समझ जाइए कि आपको मेहंदी देने वाला कौन है, उसके गाइडलाइंस क्या है, और दूसरा कि अब नया जो बनने वाला है प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना है। इससे पहले कि आप कुछ और नया करें, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान आपको कॉल कर रहे हैं और आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी ये काम था यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब इसके आगे का जो भी कार्य आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत गहरा मैटर है, उससे पहले तुम पहले हम पर विश्वास करना सीखो। दूसरे को कुछ समझाने से पहले तुम आओ, पहले तुमको हम सिखा दें कि तुम्हारे लाइफ में कहाँ पर पेज ढीला है, कहाँ पर क्या सेटिंग करना बाकी है। और आपका एक ही सेटिंग बाकी है, और वो ये है कि हम तो अच्छा कर ही रहे हैं, मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा भैया, मेरे को खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। भगवान इस सेइंग कि मेरे को बुलाना होता है, बोलो, बुलाओ हमको, एक बार कॉल तो करो, मेरे लिए ही ना काम कर रहे हो, मेरे ही एम्प्लॉय हो ना, मेरी कंपनी में काम कर रहे, तुम कहते हो कि बॉस से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, बॉस नहीं आएंगे, अरे बॉस चले आएंगे, बगल में वो खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो गॉड इज सेइंग की जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे सामने हम खड़े होकर चल के दिखा देंगे कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे कि तुम्हारा सब कुछ, तुमको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर तुमको ये समझना है कि तुम काम किसके लिए कर रहे हो, आप किसी इंसान के लिए नहीं काम कर रहे हो, और वर्किंग फॉर गॉड। अगर कोई पर्पस है, कोई गिफ्ट है आपके पास, कोई नॉलेज है, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए करेंगे तो पागल हो जाएंगे एक दिन, घर वालों के लिए करेंगे तो वैसे ही आपको समझा देंगे कि हम लोग के लिए बहुत परोपकार की जरूरत नहीं है, हम लोग बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा की है, एक परोपकारी मत बनो ज्यादा। तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप भगवान को छोड़ दीजिए कि प्रभु आप ही के लिए हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, आप ही मेरे अंदर घुस के सब करवा रहे हैं, हमको लग रहा है डर, या फिर अब हम थक रहे हैं, या फिर अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो वो कहेंगे कि भाई पूछोगे तब ना बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना है कि जो दूसरों के लिए प्रे करते हैं उनको एक बार ये भी प्रे कर लेना चाहिए कि मेरा कनेक्शन लगता है टूट गया है ऊपर से, प्रभु प्लीज मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा लाइफ हमको अब टेंशन हो रहा है। तो पूरा विश्वास जब तक आपको अपने भगवान पर नहीं हो जाता है, या पूरे तरीके से आप ये नहीं समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कुछ भी करवाया जा रहा है हमसे तो क्यों करवाया जा रहा है, कौन है वो, और अगर वो है तो कुछ तो सोचे होंगे ना आपके लिए। तो वो मस्तक एक बार जाकर उनके सामने नवा दीजिए और पूछ लीजिए कि प्रभु, एंड प्रभु विल टेल यू कितना दूर तक हम ही ले आए हैं तुमको, अब यहाँ से सिस्टम बदलना है, इसलिए तुमको बुलाए थे। और एक बात समझ जाना कि हम हमेशा साथ ही चल रहे हैं तुम्हारे, दूर से कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, तुम्हारे अगल बगल में ही हम प्रेजेंट लाइफ में ही चल रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में ही हैं हम। जो भी हेल्प चाहिए होगा यू जस्ट कॉल मी, कॉल मी मतलब नाम लेके बुला लेना। आई होप कि आपको हम घुमा फिरा के सही समझा पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना वो कोई असली वाला नेचर छोड़ चुके हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल।
अच्छा अच्छा, हम समझे समझे। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप होगा जिसमें आपका दिल टूटा है, तब आपको लगता है कि प्यार नहीं होता, हम कुछ भी करने भी जाएंगे तो अंत में फिर वही होगा कि वो इंसान हमको नहीं मिलेगा। तो गॉड इज सेइंग कि ठीक है वो नहीं मिलेगा, पर तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। मतलब यू जस्ट हैव टू से कि भाई ठीक है ना, अंत में कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, इट्स ओके। पर भगवान जी बस यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए करो। दूसरा मैसेज है कि किसी इंसान ने किसी फैमिली सिचुएशन में, फादर डॉटर का रिलेशनशिप है या इस तरह का सिचुएशन में आपका दिल टूटा है कि भैया यहाँ पर कुछ भी कर लो, फैमिली भी है ना तो आपको तभी तक सपोर्ट करेगी जब तक कि मतलब आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो गॉड इज सेइंग कि हम तो करेंगे ना सपोर्ट, तुम एक बार अपने लिए स्टैंड लेकर तो देखो, एक बार तो बोल के देखो कि आपको ये काम करना है और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने आप को। कोई नहीं करेगा, आई विल सपोर्ट यू, पर जो अपने आप की सहायता के लिए बोल सकता है, जो स्वयं के सत्य को बोल सकता है, उसी की तो मदद की जा सकती है। पता चला कि पूरा इंतजाम करा दिया और सामने वाला इंसान कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, अरे तो बोलना सीखो पहले। तो अगर कुछ हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है, इट मीन्स कि आपको बोलना सिखाया गया था, आपको भगवान ये सिखा रहे थे कि सच के साथ न्याय तो होता ही है, ऑब्वियसली होगा, पर तुम सोचोगे मानोगे कि न्याय होगा तब ना। आप घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर तो कैसे न्याय करेगा कोई आपके लिए। आप बोलिए इस बात को कि आपको ये चीज चाहिए, आपको ये काम करना है। थोड़ा बहुत ड्रामा होगा, हर फैमिली का होता है, कुछ नया करते हैं तो, पर अंत में दे विल सपोर्ट यू। अगर वो देखते हैं कि आपके अंदर कुछ अच्छा है तो दे विल सपोर्ट यू, और सस्टेन करना होता है। आई एम टेलिंग यू, फिर आई एम डूइंग अ टैरो कार्ड रीडिंग, तो क्या इतना इजी थोड़ी ना था। पीपल विल से कि बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि भैया मेरा बात ध्यान से सुनो, ये सब जो होता है लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां करती हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं, समाज में ऐसा बोला जाता है, ये होता है वो होता है। शुरू में तो आई एम टेलिंग यू, कितनी बार हम ट्राई करके आधा पर आई जस्ट डिलीटेड एवरीथिंग। कितनी बार, 2 बार या 3 बार शायद, यही सोच कर कि शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा, कुछ लोगों को खराब लग रहा है, इसलिए आई डिलीटेड एवरीथिंग। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, उन लोगों को बुरा लग जाएगा। आधा काम करके हम छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरा मन ही उस तरह का, तो हम क्या करें। जब आपको समझ आ जाता है ना कि आपको ये क्यों करना है, आपका मन ही जा रहा है उस तरफ, आपका मन ही उधर लगा हुआ, तो क्या किया जाए। देन यू विल एक्सेप्ट कि देखिए ऐसा है कि अब हम क्या करें, मैं मजबूर हो गई हूँ बिल्कुल। तो फिर बातें कही जाएंगी, कुछ ऊटपटांग की बातें होंगी, आपको सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। और अगर आप सही बोल रहे हैं तो आपको फिर एक टाइम पे समझना होगा कि अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे, साफ नहीं बोलेंगे, तो साफ तुम्हारी बात नहीं समझी जाएगी। और समझाने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, गलत बोलेंगे, आपको घुट जाइए उसको एकदम। जैसे भगवान शिव जी जो है विष पी करके यहीं पर रोक लिए थे, वैसे यहाँ पर रोकना सीख जाइए कि हाँ ठीक है आप बोल लीजिए जो भी बोलना है। जो मेरा सत्य है हम उतना बोलने के बिल्कुल अधिकारी हैं, जो भी है नेचुरली, जो भी रियल में है वो हम बोलेंगे। आप स्वीकारेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अगर वो सत्य है तो जरूर आप स्वीकार लेंगे। तो बस यही आपको गॉड भी समझाना चाह रहे हैं कि विश्वास खोया इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि इतनी कठिन परीक्षा, पर आप ये समझिए कि जो कठिन परीक्षा पास नहीं करेंगे उनको स्वयं पर विश्वास भी नहीं होगा और वो एकदम ब्लंटली बोल भी नहीं पाएंगे। शुरू में जब रीडिंग करना हम स्टार्ट किए थे ना, तो जब मेरे पास कार्ड्स आए थे तो पहला रीडिंग जो हुआ था बिना पढ़े आई जस्ट मेरे पास आई हैड अ ड्रीम, मेरे को सपना आया था। मैं कहती तुमको सपना आता है। आई हैड अ ड्रीम कि कोई कार्ड्स वगैरह है एंड आई एम टचिंग द कार्ड्स एंड समबडी इज टीचिंग मी समथिंग, कुछ इस तरह का वेग सा सपना आया था। एंड आई टोल्ड टू माय फ्रेंड कि देखो ना हमको सपना सा आ रहा है। शी सेड कि अरे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम अपने आप को ना गिफ्ट कर लो, ये सब अच्छा लग रहा है तो तुम कर लो, सीख लो, आखिर क्या होगा, मतलब जस्ट यूज इट फॉर योर बेनिफिट। एंड आई डिड इट। द फर्स्ट जो ऑर्डर करने के बाद जो पहला कार्ड आया था ना, आई जस्ट लुक्ड एट द कार्ड और उसके बाद जैसे वो कार्ड निकला हमको मतलब आई जस्ट गॉट अ इंट्यूशन कि ऐसा होगा, उस इंसान के साथ ऐसा होगा। कार्ड्स का मीनिंग उतना ज्यादा भी क्लियर नहीं था, बट कुछ बातें आ गई मन में और वो बोल दिए। हमको पता था कि पता नहीं हम बोल दिए, अब क्या सोचे होंगे। आफ्टर सम टाइम, 6 महीने के अंदर, समथिंग हैपेंड टू देयर लाइफ। मेरा दिमाग हैंग कर गया था बिल्कुल कि हम बोल कैसे दिए। पहली बार तो हमको ये समझ नहीं आया और हम बिना पढ़े बोल रहे, इट मीन्स कि हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा मतलब आई जस्ट रीड अबाउट इट कि क्या है, कैसा है और हम कैसे इसको बोल कैसे गए। और इसके बारे में हम पूरा गहराई में उतर कर रिसर्च किए, पूरा एक कार्ड के बारे में नोट्स बनाया गया और बिना पढ़े कैसे बोल दिए भैया, दिमाग होता है। और उसके बाद हम इतने कंफ्यूज हो गए कि
हमको कुछ समझ नहीं आता था कि इतना सारा नॉलेज लेने के बाद हम पढ़े क्या इसको, समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही हैंग कर गया। किसका मतलब तो हम जान गए, पर अब लग रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं कार्ड को, हम अच्छा नहीं लग रहा है। बस ऐसा ही होता है जब आपको when it's talking about कि इसको आपको कैसे करना है, इसको बिजनेस बनाना है आपको, या इसको आपको ऐसे ही करना है, फिर उस समय भी आपका मन आपको बता रहा होता है कि नहीं भैया ये बेचने वाली चीज नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ही पता होती हैं, यू जस्ट कांट से कि मतलब ऐसा कुछ है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ गाइडेंस, या आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हर किसी के लाइफ का जो भी वो कर रहा है ना, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी। आपको पहले तो लोगों को समझाना पड़ जाता है, और समझाना तो छोड़ो, बिना पूछे वो आपको अज्यूम कर लेंगे कि आप ये गलत ही है, हमारे यहाँ कोई नहीं किया है आज तक, नहीं करने देंगे। अब तुमको लगता है कि ये सब करना सही रहेगा, पहला तो सवाल ही ऐसा आएगा, तुमको लगता है ये सब करना चाहिए तुमको, और उसी में इंसान फंस जाएगा कि ठीक है तब नहीं करना चाहिए तो छोड़ दिया जाएगा। और फिर भगवान एक्सट्रीमली कृपालु हुए तो फिर वो आपको बता देंगे कि ये नहीं कीजिएगा तो अब क्या कीजिएगा बताइए, किसी और चीज में तो आपका मन नहीं लगा हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, आपको भी भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ में इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाता तो शायद हम आपको इस तरह से फेस टू फेस अपनी बात नहीं बता रहे होते, हम तो ऐसे ही मुंह छुपा लिए होते कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। बट क्योंकि हम वो सारे सिचुएशंस को देखे जहाँ पर लोग आपको कभी अप्रिशिएट कर देंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, फिर उनका काम नहीं होगा, या कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो फिर वो कहेंगे भी कि देखिए ये वाला चीज फिक्स नहीं हो पा रहा, तो वहां पर आप क्या कह सकते हैं, वहां पर आप यही कह सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, जितना बोल सकते हैं उतना ही बोल सकते हैं। आई कांट डू एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप किसी के भी जीवन में सब कुछ फिक्स नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे। बट हम लोग उसके कॉज को तो जान सकते हैं ना, कि उस समस्या का रूट कॉज क्या है, उसका जड़ कहाँ पर है, और जड़ पता चल गया तो धीरे धीरे उसका समाधान भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से किसी भी चीज का यूज ऐसे ही करना चाहिए कि उसका समाधान कैसे किया जाए, ना कि एक दिन में उसको चेंज कर दिया जाए। एक दिन में चेंज करना तो बहुत बड़ी बात हो गई और उसको बहुत अलग बात है। बट आई थिंक आपको भी एक समझाया जा रहा है सिचुएशन में कि जब तक तुम जाओगे नहीं उस चीज में, जब तक उस चीज में उतरोगे नहीं अच्छे से, उन चीजों से जाओगे नहीं, परीक्षाओं को पास नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपनी बात को अगर बोलते हैं तो वो दम, वो खम नहीं आएगा, वो एक करेज नहीं आएगा, वो प्राइड नहीं आएगा, क्योंकि जो